नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अखंड ज्योत के बारे में। अखंड ज्योत हमें कब जलाना चाहिए, कितने दिनों तक अखंड ज्योत हमें जला के रखना चाहिए और अखंड ज्योत की शुरुआत कब करना चाहिए। क्या नवरात्रि के दिनों में बहुत आवश्यक होता है अखंड ज्योत का जलाना। बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, तेल किस तरह का यूज करना चाहिए, उसका दीवा जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं वो पात्र कैसा होना चाहिए, और यदि अखंड ज्योत बीच में बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बीच में कभी कभी फूल आ जाता है जिसके कारण हमारी लौ बहुत ही मध्यम हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। कितनी बड़ी बाती हम लें कि 9 दिनों तक लगातार हमारा अखंड ज्योत बिना बुझे, बिना किसी जो है उसमें विघ्न बाधा आए, हमारा अखंड ज्योत निरंतर जलता रहे। बहुत सारी बातें अखंड ज्योत से संबंधित होंगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहे जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके यदि आप भी अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं तो अपने घर में लगा सकते हैं। क्या प्रथम दिन ही, नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत की शुरुआत करें, अन्य दिनों में हम नहीं लगा सकते हैं, यानी कि जो 9 दिन होते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं अखंड ज्योत के बारे में। अखंड ज्योत लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे अंदर अग्नि का यानी ऊर्जा का प्रवाह होता है अखंड ज्योत लगाने से। तो अखंड ज्योत कब कब लगाना चाहिए, तो किसी विशेष मनोकामना हेतु हम अखंड ज्योत लगाते हैं, या फिर शुभ दिनों में आप लगाएं, जैसे कि नवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, या फिर एकादशी होती है। तो इन दिनों में हम यदि अखंड ज्योत लगाते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुभ तिथियां होती हैं। अब नवरात्रि के दिनों में प्रथम दिन जब हम कलश स्थापना करते हैं तभी से अखंड ज्योत लगाने की प्रथा है, इसलिए कि ये जो 9 दिन हैं अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। विशेष संयोगों के साथ में हमें ये नवरात्रि मिलती है, इसलिए अखंड ज्योत की शुरुआत इसी समय से करनी चाहिए। अब किसी कारणवश आप यदि नहीं लगा सकते हैं तो आप अष्टमी तिथि से भी ये अखंड ज्योत की शुरुआत कर सकते हैं या फिर 24 घंटे के लिए आप लगा सकते हैं। 21 दिनों का संकल्प आप ले सकते हैं, 11 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से दिन में या फिर घंटे की संकल्प आप लेकर अखंड ज्योत अपने घर लगा सकते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि में हम लोग जो दीपावली आती है उसमें 24 घंटे का संकल्प होता है, यानी कि संध्या के समय से शुरुआत होती है और फिर सुबह सवेरे तक हमारा ये अखंड ज्योत जलता है। तो इतने समय के लिए भी हम लगा सकते हैं। अलग अलग आपके ऊपर है कि आप कितना समय दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अखंड ज्योत लगाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये भी होता है कि बीच में शांत हो जाता है अखंड दीप, तो उससे मन में बहुत भ्रांतियां आती हैं, अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो देखिए मन में कोई भ्रांति ना पाले, पूरा प्रॉपर उनका जो नियम होता है उसे फॉलो करते हुए आप यदि अखंड ज्योत लगाते हैं तो आपका अखंड ज्योत बीच में कभी भी खंडित नहीं होगा। ठीक है, और मान लीजिए उसमें फूल आ जाते हैं तो आपको बीच में उसे इस तरह से आधा आधा करके उसे 2 भागों में बांट लेना चाहिए धीरे से, और फिर आधा आधा करके फूल साफ करके फिर एक साथ कर देना चाहिए। या फिर आप उसी में एक और बत्ती लगा दें और फिर फूल साफ करके वो एक साथ सभी बत्तियां जल जाती हैं। तो इस तरह से किया जाता है। अब नियम होते हैं कि जो व्यक्ति अखंड दीप लगाता है उसे जब तक उसका संकल्प पूरा ना हो जाए अखंड दीप छोड़कर उसे कहीं घर से बाहर रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। दिन में यदि आप ऑफिस ड्यूटी करते हैं तो किसी अन्य को वहां पर रखकर, यानी अकेले दीपक को नहीं छोड़ना होता है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, दीपक कभी भी जमीन पर यानी कि बिना आसन के हमें नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीप में कभी भी आपको बिना स्नान किए या फिर बिना शुद्ध साफ वस्त्र पहने या फिर बिना दीप का पूजन किए हमें अखंड दीप नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये सभी छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कि जब हम अखंड दीप लगाते हैं तो ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें हमें दिया कौन सा लेना है। तो दिया आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर धातु का दिया ले सकते हैं, सोने चांदी का, पीतल का, कोई भी धातु का दिया आप ले सकते हैं।
थोड़ा सा बड़ा दिया आपको लेना होता है। कम से कम यदि लंबे समय का आप लगा रहे हैं तो 1.25 पाव की मात्रा में आपका तेल या घी आना चाहिए। इतना बड़ा होगा तो पर्याप्त, यानी कि निरंतर उसकी लौ बराबर जलती रहती है। आपको बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यदि छोटा दीवा रहता है तो बार बार आपको उसमें घी या तेल डालने की आवश्यकता होती है और बार बार आपको ध्यान देना होता है। हवा, यानी कि जब उसकी लौ लहराती है तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसे प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखा जाए, यानी कि किसी चीज से आप उसे कवर करके रखें जिससे उसकी लौ में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो कांच का एक बर्तन आता है, आप उसे ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट में अलग अलग प्रकार के आते हैं तो आप उसे लेकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बाती यदि देवियों के लिए आप लगा रहे हैं तो मौली, जो कलाई नारा होता है, इस तरह की जो बाती होती है वो आपके लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। और यदि आप देवताओं के लिए कर रहे हैं तो रुई की बत्ती आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब घी या तेल किस चीज का हमें जलाना है, तो यदि आप घर पे लगा रहे हैं अखंड दीप तो शुद्ध घी का लगाएं। इसका हमारे वातावरण में, हमारे घर पे शुभ परिणाम मिलता है। और वहीं पर यदि आप घी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि काफी कॉस्टली आता है, तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि क्या हम सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। तो देखिए, लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आप शनि देव के निमित्त लगा रहे हैं किसी मंदिर में, घर में सरसों का तेल लगाना उतना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए सरसों का तेल तीक्ष्ण होता है, यानी उसकी जो प्रकृति होती है वो तेज होती है। तो इससे हमारे घर में कलह कलेश होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से मना किया जाता है कि सरसों के तेल का दीपक आपको घर में निरंतर नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए यदि आप, जैसे हम लोग दीपावली पर, अमावस्या तिथि पर लगाते हैं, रोशनी करते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। मीठे चीजों का दीपक लगाना हमारे लिए शुभ होता है, यानी कि घी का आप लगा लें या फिर तिल के तेल का लगा सकते हैं। तो ये आपने जाना। अब दीपक जब आपका प्रज्वलित हो जाता है, कैसे इसकी शुरुआत करनी है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है, उसके ऊपर एक लाल रंग का, यानी कि खिले रंगों का कपड़ा आपको बिछा देना है। अनाज का आसन देना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक दीप जलता है, इसलिए अनाज का आसन उत्तम बताया गया है। वैसे आप फूलों का भी आसन लगा सकते हैं। अनाज में खड़े अनाज आप गेहूं ले सकते हैं या फिर चावल भी ले सकते हैं। तो उससे आप नीचे आसन दें, उससे अष्टदल कमल बना ले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप अष्टदल कमल बना लें। अब जो भी दीप आपको प्रज्वलित करना है, इसके ऊपर आप स्थापित कर दें, चाहे दिया मिट्टी का हो या फिर धातु का हो। इसके अंदर आपको रुई की बाती लगानी है या फिर मौली की बाती लगानी है, ये पहले से निश्चित कर लें। इसके अंदर डालें। अब इसके अंदर आपको घी या तेल भर देना है। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। अब इसमें आप दीप प्रज्वलित करें भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, और पहले आप जल घुमाएं, फिर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, हो सके तो एक पुष्पों की माला भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से दीप का पूजन करें। दीप पूजन के बाद भोग मिष्ठान जरूर चढ़ाएं, वही पास में आपको रख देना है। तो प्रणाम करके दीप प्रज्वलित हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ दीपक आप प्रज्वलित करके अब उसकी देखभाल आपको निरंतर जितने दिनों तक का आपने संकल्प लिया है कर सकते हैं। इसको आप एक चीज से कवर कर दें जिससे हवा आदि इसमें विघ्न बाधा न डाल सके। तो दोस्तों, ये थी प्रक्रिया कि हम अपने घर में दीप कैसे जलाएं और किस तरह का। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आप कुछ ब्राह्मण को भोजन या फिर सूखे अनाज का दान करके अपने संकल्प मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि अखंड दीप हमें कब और कैसे जलाना चाहिए, कितने दिनों का अखंड दीप हम लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।